दिया है, जो कोई ऐसा दुख भगवान ने नहीं बनाया है जो तुमको रोना पड़े। ये सच है कि नहीं? या तुमको रोना पड़ेगा कभी? आज ही रो के इधर खत्म कर दियो भाई, सब कुछ मेरा इधर ही खलास हो गया, तुम्हारी दुनिया ही खलास हो गई, तुम ही नहीं है, तुम्हारा संसार ही नहीं है, तो रोना कैसे पड़ेगा? संसार की पड़ है जिसके जिसने कर दिया, वो किसके लिए रोएगा? क्यों रोएगा? संसार जिसके लिए है ही नहीं, नहीं मैं हूं नहीं मेरा है, मैं और मेरे की दुनिया से तुम ऊपर चढ़ गए तो पीछे तुमको रोना नहीं पड़ेगा। अगर ममता वाली दुनिया में, अहमता वाली दुनिया में तुम रहेगा, भाई मैं भी हूं मेरा भी है, तो उसके मरने पर तुमको डर होएगा, तुमको रोना पड़ेगा, और अपने मरने के ऊपर भी तुमको रोना पड़ेगा। ये देह ऐसी है, चंडाल की झोपड़ी है। जैसे चंडाल की झोपड़ी में एक राजा गया तो बहुत बदबू में जाके रहा। दूसरे दिन उसको बोला गया भाई तुम छोड़ो चंडाल की झोपड़ी। बोला नहीं जी, मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को इधर से निकालो नहीं, ये बहुत अच्छी झोपड़ी है। अरे बोला इधर तो चंडाल की झोपड़ी है, खोपड़ियां पड़ी है, रक्त रोग मांस पड़ा है, तुमको ऐसा कैसा मजा आया? बोला नहीं, इसी बदबू में मेरे को मजा आता है। तो राजा सुखदेव ने जब राजा परीक्षित को ज्ञान सुनाया तो परीक्षित ने ये सवाल पूछा, तो ऐसा कौन सा बेवकूफ राजा होगा जो ऐसी झोपड़ी में भी मजा लेता था, ऐसी झोपड़ी को छोड़ने की दिल नहीं होती थी? बोला तुम ही तो है। ये देह जो है वो चंडाल की झोपड़ी है, रक्त रोग मांस हड्डी पेशाब ये वो उसी के सिवाय क्या है इस देह में? क्या रखा है इस देह में जो तुम जीना चाहता है? और इस देह को प्यार करता है, बड़ा सेंट लगाता है, फूल चढ़ाता है, ये करता है वो करता है, इस देह को घुमाता है फिराता है, बहुत मजा लिया इस देह से तुमने। क्या नहीं खाया है? मालपुड़ा सीरा, कोई बात रह गई है? कोई चीज रही है जो इस देह ने नहीं खाई होवे? क्या नहीं घूमा है, क्या नहीं फिराया, क्या नहीं इस देह को मजा दिलाया है? तो भी ये देह बेवफा है, गंदर गटर का ये जो पुतला है, खड़े खड़े में खड़े होने वाली ये देह, इसका तुम मान करता है, इसका अपमान नहीं होवे, इसकी बेइज्जती नहीं होवे, मेरा मान होवे। किसका मान होवे? इस देह का। और इस देह को जितनी गाली खिलाओ उतनी अच्छी है। रोज गुरु के पास लेके जाओ, इसको जितनी गाली मिले उतनी अच्छी है। ये देह अध्यास कैसा जाएगा? तुम जो घर में बड़ी होके बैठी, मैं तो सास हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा मान होना चाहिए। ये छोटा सब मेरा मान करे, इज्जत करे। अरे छोटा इज्जत उतारे उसी दिन तुमको वैराग आएगा, नहीं तो तुम छोड़ने वाला ही नहीं है। ऐसे बेटे बेटी को जो बहुत अच्छे अच्छे करके बैठे है ना, मीठा करके उसको माखी चटाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से पाला है, उसी से वैराग नहीं है। वैराग तब आएगा जब सामने कोई जवाब दे, सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तो उसी दिन तुमको वैराग सच्चा आ जाएगा अंदर का। और सच्चा ज्ञान भी तब लगेगा जब भी सच्चा वैराग आएगा। जब तक एक से भी तुम्हारा मोह है, भाई एक मेरा अच्छा है, बेचारा ये अच्छा है, अच्छा कौन है बुरा कौन है? आत्मा ही सबसे अच्छी है, भाई शरीर किसका अच्छा नहीं है। एक भी बेटे से जास्ती या कमती मोह रखेगा नरक में जाएगा। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं है, कोई तुम्हारा बुरा नहीं है, एक ही आत्मा अच्छे में अच्छी है। आत्मा से प्यार करो, किसकी देह अच्छी और बुरी नहीं होती है। तो बोला ये गुणवान है ना, इस बेटे में ना मेरा बहुत गुण है, इसके लिए मैं इसको प्यार करता हूँ। इसमें अवगुण है, अरे तुमने गुण देखा अवगुण देखा तो कर्म बनाया। आत्मा में कोई गुण अवगुण नहीं होता है, आत्मा निर्गुण निराकार। तुम निर्गुण और निराकार आत्मा देखो, लेकिन देह नहीं देखो। किसी को भी देह देखेगा विकारी बनेगा और गुण और दोष उसका आ जाएगा। जब तुम आत्मा ही आत्मा देखेगा, सर्वमम रूप है, तभी तुमको किसमें ममता नहीं होगी। सुंदर में सुंदर स्त्री तुम्हारे बाजू में बैठी होगी, तुम बोलेगा ये आत्मा है, मेरा किसी से वास्ता ही नहीं, मैं क्या करूं उसको, सुंदर हूं तो मैं ही हूँ, सबसे सुंदर मेरी आत्मा है। काय की स्त्री, काय का पुरुष, काय का इधर तुमने जमेला लगाया है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, मैं ये मेरा बच्चा है, ये छोटा छोटा मेरा घर है, तुम अपना ग्रस्त बना के बैठ गए। अरे ग्रस्त माना अपने घर में स्थित, अपनी आत्मा में स्थित, ये छोटा छोटा ग्रस्त है तुम्हारा। अरे उसी में तो तुम मरे गड़े रहते हैं, अभी उसी से ही तो नहीं छूट सकते। जो तुमने कोड़ियरी की तरह जाड़ बनाई, अपनी मकड़ी की तरह जाल बनाई, उसी जाल में तो तुम फंसे।
ये संकल्प से, ये तुम्हारी कल्पना से तुमने संसार अपना बनाया, ये झूठा संसार, ये झूठा संबंध अपना तोड़ दे। किसी से भी तुम्हारा संबंध हुआ ही नहीं। तुम एक अकेला भगवान आया है, तुम्हारी स्त्री है ही नहीं। तुम ढूंढ के दिखाओ तुम्हारी स्त्री किधर है, हम तुमको गंवा के दिखाए। तुम ढूंढो, तुम हाथ रखो, हाथ ही जल जाएगा आज से। कभी किसको स्त्री करके नहीं देखना, बच्चा करके नहीं देखना, अपना करके नहीं देखना, पढ़ाया करके नहीं देखना। नहीं राज्य है, नहीं रंग है, नहीं मेरा है, नहीं तेरा है, नहीं मैं हूं, नहीं तुम है। एक ही आत्मा है। जब एक ही आत्मा देखेगा तब छूटेगा, जन्म मरण से छूट जाएगा, कर्मों से छूट जाएगा, पाप से छूट जाएगा, नरक से छूट जाएगा। आत्मा देखने के सिवा कोई नहीं छूटेगा। तो राजा जनक को बोलता है, तो प्रिय में प्रिय स्त्री बैठी रहे तो भी जिसको काम वासना नहीं होती है, और उधर मौत जैसा भयानक दुख भी आ जाए तो भी उसको उसी का दुख कलेश नहीं पहुंचता है। आत्मा दोनों में समान है, नहीं सुख है नहीं दुख है। सुख दुख आत्मा के लिए है ही नहीं। जो आत्माकार है, जो ब्रह्मकार दृष्टि वाला है, वो नहीं स्त्री देखता है, नहीं पुरुष देखता है, नहीं मौत देखता है, नहीं जन्म देखता है। मैंने जन्म ही नहीं लिया है तो मैं मरूंगा कैसे? तुम जो बोलता है मैं भाई एक दिन मर जाऊंगा, अरे तुम है ही नहीं, तुमने जन्म ही कहाँ लिया है? आत्मा कभी जन्म लेता है, कभी मरता है? तुम है ही नहीं, है ही भगवान। तो भगवान ने नहीं जन्म लिया, नहीं मरेगा। स्वयं भाव हो तो फिर घट हुआ है, अपनी खुशी से खेल देखने आया। फिर अंतर ध्यान होता है, ब्रह्म ज्ञानी समझता है मैं फिर घट हुआ हूँ और अंतर ध्यान हो जाता हूँ। एक दिन तुम्हारे नजर से अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान माना अंदर में ध्यान, तुम्हारे भीतर घुस के जाता है, तुम्हारे अंदर जाके तुम उसके ध्यान में बैठता है। अंतर ध्यान माना तुम्हारे भीतर चला जाता है, सबके भीतर ब्रह्म ज्ञानी चला जाता है। ऐसा समझता है मैं सबके अंदर बैठा हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं मरूंगा नहीं, सबके अंदर मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। नहीं मैं आता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं जन्मता हूँ, नहीं मरता हूँ, लेकिन मैं हूँ ही हूँ। आदि सत्य जुगाड़ सच है, भी सच होसी भी सच। प्रकृति के सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ। भगवान कृष्ण बोलता है अर्जुन को, सृष्टि की आदि में मैंने फलाने को राजा को ज्ञान दिया था, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर आज मैं तुमको देता हूँ। देखो कृष्ण भगवान की समझ कैसी है। अर्जुन बोल रहा है तुम तो अभी जन्म है जेल में, तुम सृष्टि की आदि में से भाई आया कहाँ से, किधर से आया तुम? बोलता है मैं पहले भी था, अभी भी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ। मेरी मैं कभी नाश होने वाली नहीं है। कृष्ण देखो कौन सी मैं बोलता है, और तुम्हारी मैं हद वाली अभी की। मैं आया हूँ, मैं जाऊंगा, मैं एक दिन मरूंगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ। तुम्हारी हद की मैं है, और कृष्ण भगवान की वेद की मैं। उसके मैं को खाली जानो तो तुम मुक्त हो जाएगा अधिकार से। तुम कौन सी मैं में रहता है, कौन सी बोली बोलता है, बकरी की बोली बोलता है। मैं म्याऊ म्याऊ बिल्ली की तरह करता है, शेर की गर्जना नहीं करता है। शेर शिवम की गर्जना कौन करता है? शेर शिवम माना मैं शिवोहम हूँ, शिवोहम माना मैं शिव हूँ। मैं सारी सृष्टि को नाश करने वाला हूँ। जिसने अपने अंदर के सृष्टि की प्रलय की वो शिवोहम है। भाई मैंने अपने अंदर जो सृष्टि थी उसकी प्रलय कर दिया, मैं ही शिवोहम हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसा तुमको पक्का विश्वास है कि तुम्हारी अंदर की सृष्टि भी प्रलय हो गई कि अभी तक है? तुम अपनी अपनी सृष्टि में वर्तते हैं, अंदर में सारा दिन घूमते हैं, या अभी आत्मा में घूमते हैं? अभी आत्मा परमात्मा याद है कि अपनी मैं और मेरा याद है, मेरी स्त्री मेरा बेटा, ये सपने की बात है। सपने में तुमने शादी किया, सपने में तुमने बच्चा पैदा किया, सुबह को उठ के बोल रहा है ये मेरी स्त्री है। शर्म नहीं आता है? सपने की स्त्री को मेरी स्त्री बोलता है। ये जागृत में भी जो तुमने शादी किया, बच्चा किया, सब सपना है। अभी सपने से जागो, कोई स्त्री बच्चा नहीं है तुम्हारा, कोई तुम्हारे संग साथ नहीं चलेगा, कोई तुम्हारे दुख में भी दुखी नहीं होगा, दुख में पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जिसके लिए तुमने जान दिया है, अपना खून पसीना दिया है, कोई तुमको भी पीरी में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, मौत के टाइम काम नहीं है। अकेला रोना पड़ेगा तुमको। इसके लिए किसी में भी ममता नहीं डालो। मैं एक अकेला आया हूँ, निराधारों का आधार। मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी आत्मा की शक्ति को देखो, किसका आधार नहीं दियो। तो मेरा ये बैठा है, मेरा ये बैठा है। कौन बैठा है? आज है कल नहीं है। कौन तुम्हारा बैठा है?
तो आज ही सबसे नौकरानी करके बैठो तो मौत का भय उसको नहीं आता है।